स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि लगातार इस कार्यक्रम के द्वारा हम सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करते आ रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक नया विषय आरंभ किया था और वो था आत्मिक वरदानों पर का विषय। प्रियो, यह विषय अत्यधिक उपेक्षित रहा है। यहां तक कि जितना भी लोग इसे समझते हैं, लोग इसे समझाते हैं, गलत तरीके से इन बातों को रखा जाता है। लोग इस विषय को लेकर के कभी कभी बहुत चिंतित हो जाते हैं और इससे दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए हमने इस श्रृंखला का शीर्षक भी ऐसा ही दिया है कि वरदानों का संचालन कैसे न करें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने पहला पाठ सीखा था। लास्ट वीक वी हैड studied the first lesson, and that was do not be ignorant of spiritual gifts. जो पहला पाठ हमने पिछले सप्ताह सीखा था वो था आत्मिक वरदानों से अनजान न रहें। Today we will be learning the second lesson on how not to operate gifts. वरदानों का संचालन कैसे न करें, इसके अंतर्गत आज हम दूसरा पाठ सीखने जा रहे हैं। Do not over differentiate between gifts and talents. वरदान और प्रतिभा के बीच अधिक अंतर न करें। इसे दोहराता हूं। Do not over differentiate between gifts and talents. वरदान और प्रतिभा के बीच अधिक अंतर न करें। प्रतिभा क्या होती है? मनुष्य के भीतर स्वाभाविक तौर से कुछ खास गुण पाए जाते हैं जो उससे मानो बचपन से ही मिल गए हों। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसको अपने माता पिता से मिल जाती हैं। लोग कहते हैं कुछ कुछ बातें अनुवांशिक होती हैं और उनके माता पिता के द्वारा बच्चों में आ जाती हैं। ये प्रतिभाएं होती हैं जो बचपन से लोगों में दिखाई देने लगती हैं। हम लोग कभी कभी ऐसा कहते भी हैं कि यह शिक्षक जो है ये बड़ा प्रतिभावान है। विद्यार्थियों के लिए भी ऐसी बातें कहते हैं। गायकों के लिए और संगीतकारों के लिए भी कहते हैं। प्रतिभा संपन्न चित्रकार भी, ऐसा भी हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो हम पूरे परिवार को ऐसा देखते हैं। कहते हैं कि ये परिवार में सब शिक्षक ही पाए जाते हैं, इस परिवार में सारे गायक ही पाए जाते हैं, सारे संगीतकार ही पाए जाते हैं। तो परिवार में यह देखा जाता है, ये प्रतिभा की बात होती है। हर एक के अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आरंभ ही से देखी जाती हैं। इसके बाद दूसरी बात भी देखने को मिलती है और वो होता है कौशल्य, प्रवीणता। मनुष्य यदि मेहनत करे तो अपने अंदर कुछ खास गुण को उत्पन्न कर सकता है या अपनी रुचि के कारण, अपनी मेहनत के कारण किसी खास बात को हासिल कर सकता है। मेहनत करके एक राजमिस्त्री एक कुशल राजमिस्त्री बन सकता है। मेहनत करके एक शल्य चिकित्सक एक कुशल शल्य चिकित्सक बन सकता है। एक पर्वतारोही एक कुशल पर्वतारोही बन सकता है यदि वो मेहनत करता है और अपने भीतर इस प्रवीणता को लेकर के आता है। तीसरी बात होती है वरदान की बात। वो योग्यता जो हमारे नए जन्म के समय में हमको प्राप्त होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होती है, जो आत्मिक होता है, इसे हम लोग वरदान कहते हैं। तो हमने तीन अलग अलग बातें देखी हैं प्रियो। पहला देखा हमने कि प्रतिभा होती है, मनुष्य में प्रवीणता होती है, और साथ ही तीसरी बात हममें वरदान भी पाए जा सकते हैं। स्वाभाविक प्रतिभा हम उसे कह सकते हैं जब हमारा जन्म हुआ था, शारीरिक जन्म हुआ था, हम दुनिया में आए थे, तब के दिन हमें प्राप्त हो जाता है। और जब हमारा आत्मा में प्रभु में नया जन्म होता है तब हमें आत्मिक वरदान प्राप्त होते हैं। प्रियो, जिस प्रकार से बर्थडे गिफ्ट कहते हैं हम लोग, उससे हम लोग स्वाभाविक या प्रतिभा के रूप में ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे न्यू लाइफ के समय में, रिबर्थ के समय में हमारा प्रभु में नया जन्म होता है, तो आत्मिक वरदानों से परमेश्वर हमें परिपूर्ण करता है।
अब इसलिए कि मनुष्यों में प्रतिभा है, कौशल्य है, वरदान है और ये सब साथ साथ किसी मनुष्य में पाए जाते हैं, इसीलिए यह संभव है कि एक दूसरे के ऊपर ये छा जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। और इसीलिए आज का पाठ हम सीख रहे हैं कि वरदान और प्रतिभा और कौशल के बीच में अधिक अंतर न करें। बहुत से लोग इस विषय को लेकर के उनकी परिभाषाएं बनाने लग जाते हैं, उनको नाम देने लग जाते हैं। हे प्रियो, बाल की खाल निकालने वाली परिभाषाओं में समय गंवाना और इन बातों को, इन टैलेंट्स को अलग अलग नामों से, भिन्न भिन्न नामों से पुकारने की इच्छा को छोड़ दें। ध्यान केवल इतना रखिए कि परमेश्वर के कार्य होना चाहिए, प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, हम लोग हरकत में रहना चाहिए, लगातार कार्य करते रहना चाहिए। आइए हम लोग पवित्र शास्त्र में से कुछ उदाहरण देखें जिससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि हमें वरदान और प्रतिभा और कौशल में अंतर नहीं करना चाहिए। प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में आइए, यहां पर मैं आपको पुराने नियम के एक शख्सियत से मिलवाता हूं और वो है मूसा। यहां पर 7वें अध्याय के 22वें वचन में लिखा है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। यह उस समय की बात है जब यह 40 बरस का हो रहा था और आरंभ से ही उसे सारी विद्या सिखा दी गई है। वो सारी बातों को पढ़ चुका है। लिखा है वचन और कर्म दोनों में सामर्थी है। अभी उसने परमेश्वर के दर्शन उस जलती झाड़ी में नहीं पाया है, परमेश्वर से अभी कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी प्रतिभावान है। बहुत सारी बातों का कौशल्य उसके अंदर पहले ही आ चुका है, बहुत सारी बातें वो सीख चुका है। 40 वर्ष का होने के बाद में परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना होता है। निर्गमन की पुस्तक निकालिएगा 4थे अध्याय में और उसके 12वें वचन में देखिए परमेश्वर उससे क्या कहता है। जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। अब परमेश्वर उससे बोलने वाला है। पहले से उसके पास में बहुत कुछ है, बहुत सारी प्रतिभा है, लेकिन अब एक खास वरदान उसको परमेश्वर दे रहा है। उसको कैसे खड़ा होना है, कहां बोलना है, क्या बोलना है, कौन सा कार्य करना है, यह सब समय समय पर परमेश्वर उसको बतलाता जाएगा। परमेश्वर यहां उसे आशीषित करता है, परमेश्वर उससे लैस करता है, परमेश्वर उसको संवारता है। मूसा की सेवकाई में जो भी कुछ उसने पहले सीखा था और अब जो उसे वरदान स्वरूप प्राप्त हो रहा है, ये दोनों बातें उसके सेवकाई में सहायता कर रही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग दाऊद का। दाऊद एक चरवाहा था और चरवाहा रहते रहते उसने गोफन घुमा घुमा करके पत्थर चलाना सीख लिया था और उसके इसी प्रतिभा को परमेश्वर ने गोलियत को मार गिराने में उपयोग में लाया। यह हमें पहला शमूएल 17वें अध्याय में मिल जाता है। साथ ही दाऊद में एक और खास बात थी। यह संगीत का प्रेमी था, गीतों का प्रेमी था, परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाया करता था, भजनकार था। मैं आपको पहला शमूएल और उसके 16वें अध्याय में ले चलता हूं और उसके 18वें वचन में देखिए एक जवान व्यक्ति है जो दाऊद की तारीफ में शब्द कह रहा है। पहला शमूएल 16:18। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी ईशे के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है।
दाऊद में ये सारी प्रतिभाएं हैं, साथ में परमेश्वर भी साथ रहता है। परमेश्वर अपने वरदानों के साथ में जब उसके साथ में आता है, साथ खोलिएगा दूसरा शमूएल उसका 23वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। दाऊद यहां पर पवित्र आत्मा से भर करके उसका अभिषेक पा करके खास प्रकार की बातें बोल रहा है। ईशै के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया है। वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है, अपने आप को उठाने के लिए याकूब के परमेश्वर का अभिषेक और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। दूसरे वचन में लिखा है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में है। दाऊद परमेश्वर की स्तुति के भजन गाया करता, परमेश्वर की आत्मा से भर करके, और वो यहां पर स्वीकार करता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझ पर उंडेल देता है, वो अपनी आत्मा से भर देता है और उसके शब्द और उसकी महिमा और वो प्यारे प्यारे भजनों को गाता और वो संगीत बजाता और इस तरह से अपने उस प्रतिभा को, अपने कौशल्य को और परमेश्वर के वरदानों को और इन तीनों को मिला करके अपने जीवन को आगे लेकर के जा रहा था। एक बड़ी रोचक बात मैं दाऊद में पाता हूं कि दाऊद की कुछ अच्छी अच्छी बातें उसके बच्चे में आ गई। अगर आप सुलेमान का जीवन देखें तो उसने अपने पिता दाऊद से कुछ बातें पाई थी। बेशक सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान तो मांग लिया था, लेकिन मेरे साथ में खोलिएगा पहला राजा उसका 4वां अध्याय और उसके 32वें वचन में लिखा है कि सुलेमान ने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। तो उसने परमेश्वर से भी कुछ गुण पाया है और अपने माता पिता से कुछ बातों को पाया है। और बाइबल में और भी जगह मैंने ये पाया है कि परिवार से या अपने माता पिताओं से भी हमें गुण प्राप्त होते रहते हैं, प्रतिभाएं प्राप्त होती रहती हैं, और ये एक स्थापित सत्य है। इसके लिए मैं आपको पुराने नियम के उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 4थे अध्याय में ले चलता हूं। वहां के 21वें वचन में लिखा है, और उसके भाई का नाम यूबाल था और वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों को बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। इस परिवार में भी संगीत को लेकर के मानो घर के सारे लोग संगीत में डूबे हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता से कुछ पाया है, जैसे कि संगीत बह करके परिवार में चला जा रहा है, अपने माता पिता से बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में चला जाता है। एक और उदाहरण हम देखेंगे दूसरा राजा और उसके 6वें अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा। एलीशा नबी के समय की बात है। यहां पे सन्स ऑफ प्रॉफिट इस प्रकार से अंग्रेजी बाइबल में मिलता है। और उन्होंने आकर के एलीशा से मालूम है क्या कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। यहां पर ये जो लोग थे ये प्रशिक्षण पा रहे थे, कौशल्य में अपनी प्रवीणता को बढ़ा रहे थे और यह प्रभु की सेवा के लिए होता था। लेकिन अब वो कहते हैं हमारे लिए यह स्थान छोटा होता जा रहा है। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो सीखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो इस शाला को बड़ा करने की बात कही जा रही है, अर्थात हमें सीखना भी है, हमें अपना कौशल्य बढ़ाना है, हमें प्रवीणता प्राप्त करनी होगी। आइए जवानों का एक उदाहरण देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा दानियल नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 4थे वचन में देखिए क्या लिखा है। वहां पर उससे पहले लिखा है, राजा ने आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से जवानों को लेकर के आ। लेकिन जवानों को जब लाएगा तो इस बात का ध्यान देना, किस बात का, जो निर्दोष हो, जो सुंदर हो, जो सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। कहने का मतलब यह कि ऐसे जवानों को ला जिनमें पहले से प्रतिभा हो, फिर इसके बाद उनको प्रशिक्षण देना, कसदियों के शास्त्र सिखाना, अर्थात उनको कौशल्य प्रदान करना। लेकिन आपको मालूम है
इन 4 लोगों के जीवन में, विशेष करके दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो में परमेश्वर ने अपने वरदान को भी भरना आरंभ किया। उसी अध्याय के 17वें वचन में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर ने उन 4 जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। ये परमेश्वर प्रदान कर रहा है। पहले से उन्हें कुछ आता था और यहां कसदियों से कुछ सीख लिया, लेकिन परमेश्वर अब कुछ उनको प्रदान कर रहा है, आत्मिक वरदान प्रदान कर रहा है। यीशु क्रिस्त में भी मैं इसी प्रकार की बात को देखता हूं। आइए लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में चलें। यहां पर मैं पाता हूं कि प्रभु यीशु ने भी अपने बाल्यकाल से बहुत कुछ सीख लिया था और पहले ही एक प्रतिभावान छात्र रहा होगा और व्यवस्था की बहुत सारी बातें उसको मालूम थी। और जब उसके माता पिता ढूंढते हुए यरूशलेम आते हैं तो मंदिर में याजकों के बीच में, वहां लोगों के बीच में, उपदेशकों के बीच में बैठे पाता है और वो प्रश्न कर रहा है और प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। उनकी बातें सुनते, उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। और आगे के 52वें वचन में लिखा है, और यीशु बुद्धि में और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता जा रहा है। अर्थात उसमें प्रतिभा थी और उसने अपने आप को और ज्यादा मेहनत करके बढ़ाया और प्रवीणता प्राप्त करी। और केवल इतना ही नहीं, वो समय भी आया जब परमेश्वर ने अपने अद्भुत वरदानों से उसको भर दिया। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 1 और 2 वचन में गौर करिए, देखिए क्या लिखा है। तब यिशै की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। प्रभु यीशु के लिए कहा जा रहा है, लिखा है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। अर्थात परमेश्वर अपने वरदानों से भी प्रभु यीशु को भर देता है। प्रियो, यही सच्चाई है कि हम में प्रतिभा होती है, कौशल्य होता है, वरदान होता है। इन सब को लेकर के हमें प्रभु की सेवा में उतर जाना चाहिए। हमें इनके बीच में अंतर नहीं करने का है, परंतु इन्हीं को लेकर के लगातार प्रभु की स्तुति और आराधना में रहना है। प्रभु यीशु का बताया हुआ एक दृष्टांत भी याद आता है जिसमें यही सच्चाई एकदम स्पष्ट हो रही है। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में जहां पर तोड़ों का दृष्टांत दिया गया है, वहां पर मैं देखता हूं कि देखिए प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत कहना आरंभ किया इस प्रकार से करा, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनमें बांट दी। उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1। अब ऐसा क्यों किया होगा? वो जो स्वामी था उसने 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया। ऐसा क्यों किया? उत्तर वहीं पे लिखा है, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसने धन को और संपत्ति को बांट दिया। हम सीखते हैं मित्रों की परमेश्वर वरदान देता है। परमेश्वर वरदान हर एक को देता है और समय हमारी योग्यताओं को भी ध्यान रख करके देता है। देखिए कैसे कर ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। मैं आपको पौलुस के उदाहरण की तरफ लेकर के चलता हूं। पौलुस के जीवन में हम ये पाते हैं कि वह पहले से ही परमेश्वर का वचन का अच्छा जानकार था। व्यवस्था उसने गमलीएल के चरणों पर बैठ करके सीखा था। वो जो वचनों का उस्ताद था उसके पास रह करके सीखा, मानो उसे व्यवस्था की सारी बातें मालूम थी। अर्थात उसमें प्रतिभा थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब दमिश्क के मार्ग पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु के दर्शन के द्वारा एक अद्भुत कार्य उसके जीवन में किया और तब वह आत्मिक वरदानों से भर गया। और पौलुस प्रेरित ने उसकी उस पुरानी प्रतिभा को जो पहले थी और अब परमेश्वर से प्राप्त आत्मिक वरदानों को लेकर के साथ में हमारे लिए नया नियम में बहुत सारी पत्रियों को लिख करके हमें दे पाया है। प्रियो, एक और उदाहरण है जो बड़े सुंदर तरीके से
हमें इसी बात को प्रकट कर रहा है कि हमारे भीतर के प्रतिभा है और वरदान है और अलग अलग बातें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन सब कुछ मिल करके प्रभु की स्तुति करते हैं, इसलिए उनमें भेद न करें। और यह व्यक्ति है अपुल्लोस। इसका वर्णन हमें प्रेरितों के काम के 18वें अध्याय में मिलता है और मैं आपको 24वें वचन के आगे बताता हूं। अपुल्लोस एक यहूदी व्यक्ति है और वो सिकंदरिया का है और उसने भी पवित्र शास्त्र को बखूबी अध्ययन किया, बहुत अच्छे से व्यवस्था की सारी बातें उसे मालूम थी। निडर व्यक्ति है और जाकर के लोगों को सुनाता है, प्रभु की शिक्षा सुनाता है। लेकिन लिखा है केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात को जानता था, वहां तक ही जानता था और इसीलिए उसमें कुछ कमी थी। मानो अभी वो क्रिस्तीय नहीं है, उसके पास में नए जन्म का अनुभव नहीं है। और अब एक दिन ऐसा होता है कि वह आराधनालय में से जब निकला तो प्रिस्किल्ला और अक्विला नाम के एक पति पत्नी हैं, इन्होंने उसे अपने घर लेकर के गए और वचन में से बहुत सारी बातें उसको कह सुनाया। प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान और उसके जी उठने और नए जन्म की बातें उसे समझा दी। लिखा है ठीक ठीक बता दिया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अखाया को जाए और वहां सेवा आरंभ करे, लिखा है उसके द्वारा बड़ी सहायता हुई। और आगे का वचन कहता है वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता था। अपुल्लोस प्रतिभा से भरा था, कौशल्य से भरा था, लेकिन जब आत्मिक वरदान आ गए उसने उन सारी बातों को लेकर के प्रभु की और भी अच्छी सेवा को आरंभ किया। मित्रों, हमें भी परमेश्वर अपनी प्रतिभाओं से भरता है और अपने वरदानों को देता है। हमें भी इन सबको मिला करके उसकी सेवा के कार्य में जुट जाना चाहिए। जो स्वाभाविक प्रतिभाएं होती हैं हमारे जीवन में, जो बचपन से आ जाती हैं, और आत्मिक वरदान जो हमें अपने नए जन्म के बाद में प्राप्त होती है, इन सारों को लेकर के मैं अपने जीवन से भी आपको बताना चाहता हूं, बड़ी नम्रता पूर्वक अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूं। जवानी में और लड़कपन में परमेश्वर ने मुझे हमेशा आगे आगे रखा, लोगों के नेतृत्व करने वाला रखा। स्कूल में भी अच्छा खासा था, अव्वल था। एनसीसी में भी जब पहुंचा तो मुझे अच्छा खासा पद मिला। स्कूल की पत्रिकाओं के लिए भी मैं लेख लिख लिया करता। मेरी माता भी जो थी वो शिक्षण से जुड़ी हुई थी और इन सारी बातों के द्वारा मैंने बहुत सी प्रतिभा और कौशल्य पाया था। लेकिन अब तक मेरा नया जन्म नहीं हुआ था। नए जन्म के समय में मैंने अपनी इन सारी प्रतिभाओं को परमेश्वर की वेदी के सामने ला करके समर्पित कर दिया और परमेश्वर ने मेरी इन सारी प्रतिभाओं को आशीषित किया और फिर अपने वरदानों के साथ में मिला करके उसकी सेवा के लिए बढ़ करके इस्तेमाल करने के लिए सिखाया। मित्रों, परमेश्वर जब हमें देता है तो दो तरीकों से देता है। एक तो यह कि वो हमारा पिता है और अपनी संतान को देता है। वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इसीलिए वो सारी मनुष्य जाति पर भी अपने वरदानों को उंडेलता है। केवल इसलिए कि कुछ बात स्वाभाविक प्रतिभा या कौशल्य है, आप उसे छोटा मत समझें, उसे निम्न मत समझें, उसे बुरा मत कहिएगा। यह प्रतिभा जो है यह आखिरकार आई कहां से? अगर ऐसा प्रश्न करें तो फिर हमें पता लगता है कि वो वास्तव में परमेश्वर की दी हुई है। पहला कुरिन्थी और उसके 4 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, तेरे पास क्या है जो तूने उससे ना पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है मानो नहीं पाया है। अर्थात मुझ में जो प्रतिभा है, कुशल है और जो वरदान है, ये सब के सब हमें परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं किसी प्रकार से घमंड न करूं और कोई यह भी चिंता न करे कि परमेश्वर ने किसी को 5 दिया है, किसी को 2 दिया, किसी को 1।
परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं, और परमेश्वर जो कुम्हार है उस मिट्टी के लोंदे में से अलग अलग पात्र बना सकता है। किसी को उत्कृष्ट बना सकता है, किसी को छोटे काम के लिए, किसी को और छोटे काम के लिए। यह परमेश्वर अपने हाथों में रखता है। मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देता हूं उन शल्य चिकित्सकों के लिए, उन टैलेंटेड सर्जन्स के लिए जो ऑपरेशन करते हैं और मरीजों के प्राणों को बचा लेते हैं। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं उन वैज्ञानिकों के लिए जो नए नए आविष्कार करके लोगों के जीवन को आसान करते चले जाते हैं। कि क्या ये सब मसीही हैं? क्या ये सारे लोग जो बड़ा बड़ा और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, क्या सब ये लोग ख्रिस्तीय हैं? नहीं हैं, सब के सब तो नहीं हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम उनको ऐसा कहें कि उनकी प्रतिभाएं शैतान की तरफ से हैं और केवल ख्रिस्ती लोगों की परमेश्वर की तरफ से हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि सारे वरदान परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त होते हैं। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 17वें वचन में लिखा है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलता है। आज हमारे पास में जितने भी प्रतिभा हैं, आज हमारे पास में जितना भी कौशल्य है, आज हम मनुष्य जातियों में जितने भी वरदान हैं, बाइबल बताती है सब के सब परमेश्वर पिता से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो अब इन बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? मित्रों, स्वाभाविक प्रतिभाओं को जो आपने पहले से पाया है और उन कौशल्यों को जिन्हें आपने विकसित किया होगा और जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, उन सब के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करें। हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स, वरदानों का संचालन कैसे न करें। डू नॉट ओवर डिफरेंशिएट बिटवीन गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, वरदान और प्रतिभा के बीच अधिक अंतर न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।